हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, हमने इंग्लिश ग्रामर में हैव का प्रयोग पढ़ा। इंग्लिश स्पोकन में हैव गोट का प्रयोग किसी चीज़ के पास होने या न होने के बारे में पढ़ा और एडवांस इंग्लिश स्पोकन में हैव गोट का प्रयोग कैसे करते हैं यह हम आपको आज बताएंगे। तो इसके लिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है। उसकी ज़बान में जादू है। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं जो बात करते ही आपको अपनी बातों में मंत्रमुग्ध कर देते हैं या फिर आपको अपनी बातों में कर लेते हैं, तो उसी को कहते हैं कि उसकी ज़बान में जादू है। और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शी हैज़ गॉट मैजिक टंग। शी हैज़ गॉट मैजिक टंग। उसकी ज़बान में जादू है। यदि वह पुरुष है तो हम ही लगाएंगे, ही हैज़ गॉट मैजिक टंग। ही हैज़ गॉट मैजिक टंग। उसकी ज़बान में जादू है। और यदि वह लड़की है तो हम ही की जगह सी का यूज़ करेंगे और हम कहेंगे शी हैज़ गॉट मैजिक टंग। उसकी ज़बान में जादू है। साथियों, जो कंपनी होती है वहाँ पर ज़्यादातर रिसेप्शन के तौर पर लड़कियों को रखा जाता है, क्योंकि उनका जो बोलने का तरीका है या बोलने का स्टाइल है वह बहुत ही मैजिक टंग वाला है। शी हैज़ गॉट मैजिक टंग। उसकी ज़बान में जादू है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है उसके हाथों में जादू है। इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान लिया कोई लेडीज़ है, वह खाना बनाती है और खाना वह इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उसका खाना खाते वक्त उंगलियां हम चाटते रह जाते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसके हाथों में जादू है। और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शी हैज़ गॉट मैजिक फिंगर। शी हैज़ गॉट मैजिक फिंगर। उसके हाथों में जादू है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। आपने यह देखा होगा कि जो कावड़ लेने के लिए जाता है वह मीलों दूर पैदल चलता है और पैदल चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट ब्लिस्टर। ही हैज़ गॉट ब्लिस्टर। उसके पैरों में छाले हैं या फिर उसके पैरों में छाले पड़ गए हैं। ही हैज़ गॉट ब्लिस्टर। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर आपको बताऊंगा, फिर आप घर पर सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। यदि कोई व्यक्ति विद्वान है और वह अभ्यास करना छोड़ देता है तो वह एक ना एक दिन मूर्ख व्यक्ति बन जाएगा। और यदि एक मूर्ख व्यक्ति है और वह डे बाय डे अर्थात रोजाना प्रैक्टिस अर्थात अभ्यास करता है तो वह एक ना एक दिन विद्वान बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है उसको पुराना बुखार है। पुराना बुखार उसे कहते हैं जो कई दिनों से है, कई सालों से है, तो उसे कहते हैं हम पुराना बुखार। और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉनिक फीवर। तो उसको पुराना बुखार है, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट क्रॉनिक फीवर। ही हैज़ गॉट क्रॉनिक फीवर। उसको पुराना बुखार है। ही हैज़ गॉट क्रॉनिक फीवर। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है मेरे मुंह में छाले हैं या फिर मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। कुछ व्यक्तियों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और यदि वह इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो वह कहेंगे आई हैव गॉट माउथ अल्सर। माउथ अल्सर कहते हैं मुंह के छाले। आई हैव गॉट माउथ अल्सर। मेरे मुंह में छाले हैं या फिर मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसकी ज़बान मसालेदार है। मान लिया कोई चटपटा गोलगप्पे या चाट पकौड़ी खाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि उसकी ज़बान मसालेदार है या उसे चटपटा खाना पसंद लगता है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट स्पाइसी टंग। ही हैज़ गॉट स्पाइसी टंग। उसकी ज़बान मसालेदार है या फिर उसको मसालेदार खाना पसंद है। और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट स्पाइसी टंग। ही हैज़ गॉट स्पाइसी टंग। उसकी ज़बान मसालेदार है या फिर उसको मसालेदार खाना पसंद है। ही हैज़ गॉट स्पाइसी टंग।
स्पाइसी टंग का मतलब होता है मसालेदार जबान। नेक्स्ट हमने वर्ड लिया है शार्प टंग। शार्प टंग का अर्थ होता है तेज जबान। साथियों, शार्प टंग पर आधारित एक सेंटेंस आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बनाकर बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि आपको हैज़ गॉट का यूज़ कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। फ्रेंड्स, विराट कोहली ने 12वीं तक की पढ़ाई की, सचिन तेंदुलकर इन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की और आमिर खान इन्होंने भी बस 12वीं तक की पढ़ाई की है। फिर ये लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं? फ्रेंड्स, इसके लिए हमें न तो कोई महंगा कोर्स करने की ज़रूरत है और न ही कोई डिग्री, क्योंकि हमें इंग्लिश सिर्फ बातचीत के लिए ही तो सीखनी है। कौन सा हमें कोई इंग्लिश की किताब लिखनी है? देखिए, कुछ सिंपल ट्रिक्स होते हैं जिन्हें हम यदि एक बार सीख लें तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में इंग्लिश स्पोकन का कोर्स देख सकते हैं, जिन्हें आप यदि डे बाय डे 30-32 क्लास देख लेते हैं तो आप महीने भर में ही फ्लुएंट इंग्लिश अर्थात फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया है। उसकी ज़बान शहद की तरह मीठी है। जब कभी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वह व्यक्ति इतना मीठा बोलता है कि आप उसकी बातों में तुरंत आ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उसकी ज़बान शहद की तरह मीठी है, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट हनी टंग। ही हैज़ गॉट हनी टंग। उसकी ज़बान शहद की तरह मीठी है या फिर उसकी ज़बान में जादू है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है किसी चीज़ का इससे क्या लेना देना। What has got to do with it? What has got to do with it? किसी चीज़ का इससे क्या लेना देना। इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम आपको एक सेंटेंस बता देते हैं, जैसे शराब का चरित्र से क्या लेना देना। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे What liquor has got to do with character? What liquor has got to do with character? शराब का चरित्र से क्या लेना देना। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति लिकर भी लेते हैं, लेकिन उनका जो कैरेक्टर होता है वह बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं व्हाट लिकर हैज़ गॉट टू डू विद कैरेक्टर। शराब का चरित्र से क्या लेना देना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है विद्यार्थियों का राजनीति से क्या लेना देना। साथियों, स्टूडेंट को राजनीति में नहीं घुसना चाहिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का राजनीति से क्या लेना देना, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट स्टूडेंट हैज़ गॉट टू डू विद पॉलिटिक्स। व्हाट स्टूडेंट हैज़ गॉट टू डू विद पॉलिटिक्स। विद्यार्थियों का राजनीति से क्या लेना देना। यदि किसी व्यक्ति को बहुत पुरानी खांसी है तो बहुत पुरानी खांसी को हम कहते हैं क्रॉनिक कफ, और यदि किसी को पुरानी खांसी है तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ गॉट क्रॉनिक कफ। ही हैज़ गॉट क्रॉनिक कफ। उसको पुरानी खांसी है। आपने देखा होगा कि किसी किसी को पढ़ते पढ़ते गर्दन में दर्द होने लगता है। मान लिया मेरी गर्दन में दर्द है या फिर मेरी गर्दन अकड़ रही है, तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव गॉट क्रैम्प इन माई नेक। आई हैव गॉट क्रैम्प इन माई नेक। मेरी गर्दन में अकड़न है। आई हैव गॉट क्रैम्प इन माई नेक। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे गले में खराश है। साथियों, आजकल एक बीमारी गले में खराश वाली चल रही है, जैसे गले में दर्द होना या गले में खराश होना। तो हम इसे कहते हैं होर्सनेस। यदि मैं यह कहना चाहूँ कि मेरे गले में खराश है तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई हैव गॉट होर्सनेस। होर्सनेस का अर्थ होता है गले में खराश होना। आई हैव गॉट होर्सनेस। मेरे गले में खराश है। आई हैव गॉट होर्सनेस। नेक्स्ट हमने सेंटेंस आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाला वाक्य लिया है, जो है तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। जैसे घर में आपकी अलग चलती है और जो आपके परिवार में और सदस्य हैं उन सब की अलग चलती है, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे
यू आर सेलिंग द सेम बोट। यू आर सेलिंग द सेम बोट, तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है, आपको शर्म आनी चाहिए या फिर मुझे तुम पर शर्म आती है। इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सेम ऑन यू। सेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू, मुझे तुम पर शर्म आती है। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया एडवांस इंग्लिश स्पोकन का टॉपिक हैव गॉट आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।